हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स ये वाला टॉपिक करते हैं। यहाँ पे देखिए, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस में सबसे पहले मैंने लिया है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आपको मैंने बताया था जब भी हम डेरिवेटिव्स चैप्टर स्टडी करेंगे तो उसके लिए आपको फंक्शंस एंड लिमिट्स का बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमने कई अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़े थे, कांस्टेंट फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उन्हीं फंक्शंस को हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन में हमने सपोज किया लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के मीन्स के हमारा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, बट ये क्या होता है, के नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए के, एंड के बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रियल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, ये हमने इसका डिराइव भी किया हुआ है लास्ट वीडियो में। फॉर्मूला इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, देखो ये ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, दिया ही है हमें। एंड वी नीड टू फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कैसे पता चला मुझे, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, इसे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो मुझे ये समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने फंक्शंस के कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो एफ एक्स इज़ गिवन, दैट इज़ के। अब हमें सिर्फ निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ये दोनों वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ के, देन वी कैन फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय एक्स प्लस एच। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के है, जब हम x को x प्लस एच से रिप्लेस करते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पे इस कंडीशन में देखो, अगर आपके फंक्शन में x का टर्म होगा तो ही आप उसको x प्लस एच से रिप्लेस कर पाओगे ना। बट क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, ये फ्री फ्रॉम x है, तो यहाँ पे इस केस में x प्लस एच मुझे क्या मिलेगा, वापस k ही मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर x होता फंक्शन में तो ही हम x को x प्लस एच से रिप्लेस कर पाते। क्योंकि मेरे फंक्शन में कोई भी x का टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये एज इट इज़ आएगा, k का मुझे k ही मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स भी आपको k रहेगा एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी k ही होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा फॉर्मूला है यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे भी k रखूँगी एंड एफ ऑफ एक्स इज़ ऑलरेडी k। सो देखो यहाँ पे अपॉन एच, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए k माइनस के क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो। देखो ये लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ये आपको तब तक लिखना है जब तक आप लिमिट अप्लाई नहीं करते। अभी तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं की, लिमिट का भी कोई हमने यूज़ ही नहीं किया, तो हमें एज इट इज़ उसको लिखते जाना है। तो k माइनस के क्या हो गया, ज़ीरो, एंड ज़ीरो अपॉन एच क्या होता है, अगर आप ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो वापस आपको ज़ीरो ही मिलता है। देखिए अभी तक हमने लिमिट अप्लाई किया ही नहीं है, इसलिए मैंने लिमिट एज इट इज़ लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे देखो, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद लास्ट में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे मेरे फंक्शन में हो गया, ये आ गया ज़ीरो। अब यहाँ पे कोई एच का टर्म ही नहीं बचा, तो इस लिमिट को अप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं रह जाता। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया ज़ीरो। इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा। अब देखिए कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब है अगर हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ, जैसे हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो मिला, किसका, कांस्टेंट फंक्शन का। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज मुझे 5 आता है, तो 5 भी एक कांस्टेंट ही है, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 5, एक्चुअली y इज़ 5 ना, तो यहाँ पे d5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ज़ीरो लिखोगे। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट फंक्शन है। सेम वे में अगर आप चाहो तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो मैंने 10 लिया। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ 10 डी बाई डी एक्स ऑफ 10 क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट प्रूव किया कि k आपका कोई भी एक कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, डेरिवेटिव की ज़ीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलता है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू
ज़ीरो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करके कांस्टेंट फंक्शन समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, बाय बाय।